हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू क्लास। तो आज है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिकैप करते हैं कि लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा था। तो लेक्चर नंबर अगर मैं 6 की बात करता हूँ तो लेक्चर नंबर 6 में हमने स्टार्ट किया था अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारा जो टॉपिक था दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमने देखा कि अगर हमारे पास एक गिलास की ट्यूब है, सपोज करो ये मेरे पास एक गिलास की ट्यूब है और इस गिलास की ट्यूब के अंदर हमने क्या करा था बेटा, दो प्लेट सील की थी जिसको हम बोलते हैं, एक प्लेट होती है हमारे पास टारगेट प्लेट, ये है हमारे पास टारगेट प्लेट, और दूसरी जो प्लेट होती है इसको हम बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट। तो हमने टारगेट प्लेट और कलेक्टर प्लेट को एक बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, ये हमने देखा। टारगेट प्लेट और कलेक्टर प्लेट को मैंने एक बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट किया और मैंने एक एमीटर भी लगा दिया। तो हो क्या रहा था, फटाफट मैं इसको समझाता हूं। जब एक लाइट सोर्स से लाइट इंसिडेंट हो रही थी टारगेट प्लेट के ऊपर, तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा था फ्रॉम द टारगेट प्लेट। उन इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला, उन इलेक्ट्रॉन को हमने बोला फोटो इलेक्ट्रॉन। और जब ये इलेक्ट्रॉन जो थे, ये इलेक्ट्रॉन हमारे मूव कहाँ कर रहे थे, ये जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन थे ये सब मूव कर रहे थे कलेक्टर प्लेट की तरफ। और जो इलेक्ट्रॉन का जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे कलेक्टर प्लेट पे आ गए, हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया और करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ। और हमें पता है जो करंट का फ्लो होता है दैट इज अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस करंट को हमने बोला अपना फोटो करंट। तो ये है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन करी हमने। ऑब्जर्वेशन क्या करी कि जैसे ही इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करती है मेटल सरफेस पे, तुरंत मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। इट मींस देयर इज ए नो लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द टारगेट प्लेट। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था, एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोटो करंट इंक्रीज। तो ये वाला जो टॉप पॉइंट है वो आज मैं प्रूफ कराने वाला हूं आपको। इसके बाद हमने स्टडी की थी, एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ग्लास चैम्बर विल इंक्रीज। तो ये हमने कल प्रूफ कर चुके थे ये वाला पॉइंट। और एक और पॉइंट हमने देखा था ऑब्जर्वेशन में कि हर एक मेटल सरफेस के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, हर एक मेटल सरफेस के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है टू कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप मेटल सरफेस के ऊपर जो लाइट का इंसिडेंट करा रहे हो, उसकी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो उस मैटर सरफेस से या फिर टारगेट सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा जब लाइट उस टारगेट प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करेगी। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि आप जो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है उसका दो काम में यूज होता है। कौन कौन से दो काम है, एक तो फोटो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का यूज करके अपना जो अट्रैक्शन फोर्स जो कि न्यूक्लियस लगा रहे थे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उनको ओवरकम करेगा और टारगेट सरफेस से बाहर आ जाएगा। तो पहला काम क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी का यूज करके मेटल सरफेस से बाहर आता है, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और उस वर्क फंक्शन को हमने क्या करा था, फाई से रिप्रेजेंट किया था। दूसरा काम क्या होता है, इस फोटो इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो यहां से एक इक्वेशन देखो आप, जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई। और एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है ये हम पढ़ चुके हैं, एच न्यू, दैट इज एच न्यू माइनस फाई। अभी जो मैंने एक पॉइंट आपको बताया, एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ग्लास चैम्बर क्या होगा, इंक्रीज। तो ये देखो यहां से भी हमारा यहां से प्रूफ हो रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पॉइंट है, अगर फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो अगर लेस देन है फाई से, तो इसका मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा होगा, और पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जिसको हम बोलते हैं के ई मैक्स, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन फाई, उस केस में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम शो करेगा, पर काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम बोलते हैं के ई मैक्स दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये केस आपको देखने थे। आई थिंक इतना मैंने बता दिया था आपको। फिर हमने डिस्कस किया था थ्री शोर्ट फ्रीक्वेंसी। तो थ्री शोर्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द
मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी के लिए हमने बताया था जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी दैट इज इक्वल टू फाई होगा, और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है दैट इज एच न्यू नॉट। जो न्यू नॉट होता है दैट इज द थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन बाय फाई बाई एच। ठीक है, और एक हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था थ्री शॉर्ट वेवलेंथ। तो थ्री शॉर्ट वेवलेंथ क्या होता है, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द थ्री शॉर्ट वेवलेंथ। तो थ्री शॉर्ट वेवलेंथ कुछ नहीं है, बस न्यू नॉट की जगह फॉर्मूले में पुट कर दो सी वाई लैम्डा नॉट। आप ये वैल्यू पुट कर दो सी वाई लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट जो होता है दैट इज अवर थ्री शॉर्ट वेवलेंथ। तो ये हमारा पूरा रिवीजन वाला पार्ट हो गया जो हमने लास्ट क्लास में किया था। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो ये है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 7। मैं हूं आपका टीचर अंकित सक्सेना और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इंटेंसिटी होता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होता है। सो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को हमने डिफाइन करा है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन is defined as energy of striking light per unit time and per unit surface area that is known as intensity of radiation। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन that is capital I is equal to incident energy per unit time into per unit surface area। अब एक बार बताओ, सपोज करो हमें क्या, मैं इसको एक बॉक्स में बंद करता हूँ फिर डिस्कस करता हूँ। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है। क्या समझनी है, अगर हम टाइम ले लेते हैं कितने टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, सपोज करो मैंने टाइम ले लिया t, ठीक है, और सरफेस एरिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा किसके साथ, सरफेस एरिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं कैपिटल A के साथ, ठीक है। और इंसिडेंट एनर्जी मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। तो ये इंसिडेंट एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इन ए गिवन टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इंसिडेंट एनर्जी होगी, इंसिडेंट एनर्जी, तो ये इंसिडेंट एनर्जी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट टाइम, टोटल इंसिडेंट एनर्जी एट ए गिवन टाइम, ऐसे लिख लो एट ए गिवन टाइम। तो किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम में टोटल कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। और इंसिडेंट एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि ये टोटल इंसिडेंट एनर्जी है तो मैं इसको ईटी से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। अब मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको एक गिवन टाइम इंटरवल के अंदर टोटल इंसिडेंट एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालोगे आप निकालोगे इस पर्टिकुलर गिवन टाइम इंटरवल के अंदर कितने फोटोन ने इंसिडेंट हुआ, कितने फोटोन का इंसिडेंट हुआ इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। सपोज करो इस गिवन टाइम इंटरवल टी में n नंबर ऑफ फोटोन क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं मैटर सरफेस पे, और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है दैट इज ई फोटोन। इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, ई फोटोन से। अब ई फोटोन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है फॉर्मूला, ई फोटोन का फॉर्मूला होता है एच न्यू, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो n इंटू एच, न्यू को क्या लिख सकते हो आप, सी वाई लैम्डा। अब क्या करो आप कौन कौन सी वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूले में, I इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी, दिस इंसिडेंट एनर्जी इज टोटल इंसिडेंट एनर्जी एट ए गिवन टाइम इंटरवल दैट इज ET। टाइम को आप डिनोट कर रहे हो T से और सरफेस एरिया को डिनोट कर रहे हो आप A से। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या आ गया, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाय टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम
इंटू सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया को हम डिनोट कर रहे हैं ए से। अब व्हाट इज ईटी? ईटी क्या है? नंबर ऑफ फोटोन इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी इंटू ए। समझ में आया? ये फॉर्मूला हमने कैसे लिखा है? नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा 10-15 सेकंड बैक कर लो और देख लो। अब यहाँ देखो बेटा, h क्या है? h है हमारे पास प्लांक कांस्टेंट। h क्या होता है? प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू सबको पता है, यूनिवर्सल इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये आपको याद भी होनी चाहिए। अगर मैं न्यू की बात करता हूँ तो न्यू क्या है हमारे पास? फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आप लिख सकते हो what is new? New is frequency of incident light। और कल क्लास में मैंने या फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी पर्टिकुलर रेडिएशन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, किसी पर्टिकुलर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो न्यू भी बेसिकली क्या हो जाएगा? जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। न्यू क्या है? अगर आप लाइट को चेंज करोगे तो हर एक लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग होती है, तो उसका न्यू भी अलग अलग होगा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी। पर अगर मैं इंसिडेंट लाइट को चेंज नहीं कर रहा हूँ, इंसिडेंट लाइट मेरी सेम है, तो इंसिडेंट लाइट अगर सेम है तो इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या हो जाएगी आपके लिए? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। प्लांक क्या होता है? प्लांक का तो नाम ही कांस्टेंट है, तब भी आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो प्लांक कांस्टेंट भी क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। अगर हम ए की बात करेंगे बेटा, ए क्या है हमारे पास? टारगेट प्लेट का सरफेस एरिया। तो आप यहाँ लिख लो सरफेस एरिया ऑफ टारगेट प्लेट। तो टारगेट प्लेट का क्या है? ये सरफेस एरिया है, और टारगेट प्लेट का सरफेस एरिया कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में बात करता हूं तो हमारे लिए देखो, ए क्या हो गया? कांस्टेंट, एच क्या हो गया? कांस्टेंट, और न्यू भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है आई इज, चलिए कलर चेंज कर देते हैं, क्या क्या दिख रहा है आपको? कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई टी। नाउ व्हाट इज n? n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ फोटोन, और t क्या है? टाइम इंटरवल। अगर आप n बाई टी को आप कैसे रीड कर सकते हो? n बाई टी को आप रीड कर सकते हो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी है। अगर आप अपना लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे आप? लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पे एन बाई टी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाऊंगा तो एन बाई टी की जो वैल्यू है वो एन बाई टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? हमारी बढ़ जाएगी। एन बाई टी की वैल्यू बढ़ जाएगी मतलब क्या कह सकते हो आप? नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम बढ़ेगा। अगर एक बात बताइए, टारगेट प्लेट से एक पहले टाइम था टी, टी टाइम में पहले टी टाइम में 10 फोटोन इंसिडेंट हो रहे थे। कितने फोटोन का इंसिडेंट हो रहे थे? 10 फोटोन का। अब आपने क्या करा है? उस सेम टाइम इंटरवल टी में अगर 20 फोटोन का इंसिडेंट होगा तो नंबर ऑफ फोटोन के इंसिडेंट होने से क्या फर्क पड़ेगा? जो इमिशन है, जो इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, तो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम अगर हमारा इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम अगर हमारा इंक्रीज होगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन, फोटो इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है पर यूनिट टाइम में, फोटो इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है पर यूनिट टाइम में वो भी हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन बढ़ने का मतलब क्या हो गया? बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? एज ए रिजल्ट, फिर से मैं कलर चेंज करता हूं, एज ए रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट इंक्रीज। जो फोटो करंट है वो फोटो करंट कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो याद करो जो मैंने ऑब्जर्वेशन बताया था, पहला ऑब्जर्वेशन क्या बताया था जब मैंने आपको प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ाई थी? सॉरी, प्लांक क्वांटम थ्योरी नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हमने ऑब्जर्वेशन कराए थे, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? देयर इज नो लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
दूसरा पॉइंट क्या बताया था, एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो आज आप देख सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मैथमेटिकली ये प्रूफ करा दूंगा। तो यहाँ देखो मैंने आपको मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूफ करा दिया है। तीस ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो ऑब्जर्वेशन में एक और पॉइंट भी मैंने बताया था कि एज वी इंक्रीज द frequency of the incident light, the kinetic energy of photoelectron increase inside the glass chamber। तो इसका भी मैंने आपको क्या दिया था, प्रूफ दिया था। कैसे प्रूफ दिया था कि काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। फाइव कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, मतलब जैसे जैसे आप न्यू की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज करेगी। तो देखिए जो भी पॉइंट मैंने लिखवाए थे उनका मैंने मैथमेटिकली प्रूफ दिया। अब कोई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे कैसे, मतलब आप फिजिबिलिटी कैसे करोगे। सपोज करो बेटा ये मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बल्ब, और ये बल्ब हमारे पास 5 वॉट का है। कितने वॉट का है, 5 वॉट का, मतलब कितनी एनर्जी ये इमिट कर रहा है, 5 जूल। वॉट की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड, 5 जूल पर सेकेंड, ठीक है। और मैं अब दूसरा बल्ब लेके आता हूं, और दूसरा बल्ब मेरे पास है 50 वॉट का। कितने वॉट का है, 50 वॉट का। इसका मतलब आप देख सकते हो कि एक बल्ब जो 5 वॉट का है, अगर आप उसको देखोगे उसकी लाइट, आपने देखा होगा ना कमरे में, अगर देखा होगा रूम में, या आप एक ट्यूबलाइट ऑन करते हो तो थोड़ा सा लाइट आती है, पर जैसे आप दूसरी या तीसरी ट्यूबलाइट ऑन करते हो तो आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लाइट आ गई है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ गई है रूम के अंदर। तो जो ब्राइटनेस वाला टर्म है, कौन सा टर्म की बात कर रहा हूं मैं, ब्राइटनेस वाला टर्म। जैसे जैसे ब्राइटनेस बढ़ती है, और वो ब्राइटनेस बढ़ कैसे रही है, आप जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइट्स ऑन करते जाओगे आपको अपने रूम के अंदर उतनी ज्यादा ब्राइटनेस दिखना स्टार्ट हो जाएगी। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है वो डायरेक्टली मतलब होता है कि ब्राइटनेस ऑफ लाइट। इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे बढ़ाओगे, अगर आप क्या करो, ब्राइटनेस ऑफ लाइट बढ़ा दो। और ब्राइटनेस ऑफ लाइट कैसे बढ़ाओगे, क्या तो आप सेम वाट के मल्टीपल नंबर ऑफ लाइट को ऑन कर दो, या फिर अगर आपने पहले 5 वाट का बल्ब यूज कर रहे थे, अब आप 50 वाट का बल्ब यूज करो। तो 50 वाट का बल्ब यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो अगर इंटेंसिटी समझने में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो वो इंटेंसिटी को बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हैं विद द टर्म ऑफ ब्राइटनेस। ब्राइटनेस आपको बढ़ानी है, और ब्राइटनेस आप कैसे बढ़ाओगे, क्या तो आप हाई पावर का बल्ब यूज करो या फिर आप सेम पावर के मल्टीपल बल्ब यूज करो, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया आपको। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नीट में भी आई थिंक पूछा गया है, मुझे पर्टिकुलर ईयर याद नहीं है, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर पूछा जाता है। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट performed by the H hertz as an intensity of incident light on the matter surface increase। फिर से क्वेश्चन सुनो। इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, एक कोई फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट होगा कैसे, एक टारगेट प्लेट होगी, ये हमारे पास क्या है, हमारी टारगेट प्लेट। जब भी फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का नाम आता है तो आप ये सिंपल सा एक डायग्राम बना लिया करो, जिसमें अपनी एक टारगेट प्लेट बनाई, आपने अपना एक लाइट सोर्स बनाया, लाइट सोर्स, और आप क्या करोगे, इस लाइट सोर्स से एक लाइट का इंसिडेंट करा दोगे, और लाइट का इंसिडेंट होगा, लाइट के इंसिडेंट के साथ ही फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इमिशन। ये आ गया हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन। फोटो इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है, और लाइट सोर्स से लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय एच हर्ट्ज, मतलब जो लाइट की, आप जिस लाइट का इंसिडेंट करा रहे हो टारगेट प्लेट पे, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, कितनी गिवन है, एच हर्ट्ज गिवन है। कितनी, एच हर्ट्ज। एज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन मैटर सरफेस इंक्रीज। अब आप क्या कर रहे हो, मैटर सरफेस के ऊपर जो इंसिडेंट लाइट है उस इंसिडेंट लाइट की क्या बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, फॉर ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को आपने क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी को आपने क्या रखा है बेटा, फ्रीक्वेंसी को आपने कांस्टेंट रखा है। फ्रीक्वेंसी को क्या रखा है आपने, कांस्टेंट। बेसिकली क्या हुआ है, जो लाइट थी आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, पर फ्रीक्वेंसी को क्या रखा है आपने, कांस्टेंट। आई थिंक अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। एक बात बताओ मुझे, अगर इसको इस तरीके से देखो, मैं थोड़ा विजुलाइज कराना चाहता हूं आपको। सपोज करिए आपने एक 10 वॉट का बल्ब यूज किया,
और 10 वॉट के बल्ब से जो भी रेडिएशंस निकले, ठीक है, 10 वॉट के बल्ब से जो भी रेडिएशन निकले, वो रेडिएशन सपोज करिए एक मेटल सरफेस पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? एक मेटल सरफेस पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेडिएशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो इस रेडिएशन की जो मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली वो कितनी ले ली? न्यू ले ली। ठीक है, और बल्ब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन निकालता है, मतलब सेम वेवलेंथ की रेडिएशन निकालता है, सेम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकालता है। अब आपको क्या करना है? आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाना है, पर आपको फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करनी है। समझ रहे हो? रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करनी है। तो आप कैसे बढ़ा सकते हो बेटा? आप क्या करो, एक दूसरा 10 वॉट का बल्ब और ऑन कर दो। आप एक दूसरा 10 वॉट का बल्ब और ऑन कर दो। ठीक है, तो जैसे ही आप दूसरा एक 10 वॉट का बल्ब ऑन करोगे तो इससे भी रेडिएशन निकलेंगे, वो रेडिएशन की भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? न्यू होगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हमारी कैसी हो गई है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कांस्टेंट है और ब्राइटनेस बढ़ गई है। ब्राइटनेस कैसे बढ़ गई? पहले जिस रूम में एक बल्ब जल रहा था, अब 2 बल्ब जलेंगे। तो एक बल्ब के कंपैरिजन में जब 2 बल्ब हमारे ऑन होते हैं तो रूम के अंदर ज्यादा ब्राइटनेस आ जाती है, और ज्यादा ब्राइटनेस का मतलब इंटेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन में चेक कीजिए। ऑप्शन आपको गिवन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, तो अब यहाँ देखिए जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास बेटा? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाइव। फाइव क्या होता है? वर्क फंक्शन। अब एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन होती है एच न्यू माइनस फाइव। अब क्वेश्चन में उसने आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी को क्या रखना है बेटा? कांस्टेंट। तो अब यहाँ देखो, फाइव तो पहले से कांस्टेंट है, एच पहले से कांस्टेंट है, और क्वेश्चन में उसने आपको बोल दिया कि न्यू को आप कांस्टेंट रखो। तो आप इस पूरे टर्म में देख सकते हो, अब काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो भी क्या हो गई हमारी? कांस्टेंट। वैसे क्या होता है, अगर आप न्यू को बढ़ाओगे, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। पर अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या बन जाएगी? कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट बना दिया है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से रिलेट करते हैं उनको आप सबसे पहले चेक करो। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ, ऑप्शन ए में कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, तो ये क्या हो गया? गलत। काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट है। ऑप्शन डी में कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, ये भी गलत है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या रहने वाला है बेटा? कांस्टेंट। समझ में आ गया? दोनों स्टेटमेंट के लिए हमने मैथमेटिकली आपको समझाया। अब स्टेटमेंट नंबर बी पढ़ता हूं। नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, बिल्कुल सही है। अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई टी। मतलब जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाओगे वैसे वैसे एन बाई टी की वैल्यू बढ़ेगी। और एन बाई टी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम हमारा क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है। क्या गिवन है? कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन मेटल सरफेस इंक्रीजेस। आप क्या कर रहे हो? जो मेटल सरफेस पे जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो। अगर मेटल सरफेस पे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं, फिर से सुनो, मेटल सरफेस के ऊपर जो इंसिडेंट लाइट है उसकी अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने से एन वाई टी की वैल्यू बढ़ती है। और एन वाई टी हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन पर यूनिट टाइम। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी हमारा कैसा है? ऑप्शन नंबर बी में वो क्या कह रहा है? नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, तो ये ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन सी को देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट डिक्रीज, तो अगेन ऑप्शन सी क्या हो गया? गलत, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन अगर इंक्रीज करेगा तो फोटो करंट का मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ में आ रही है बात? अगर आप नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन बढ़ा रहे हो बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो फोटो करंट का जो मैग्नीट्यूड है, फोटो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज बी। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। सो बी इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ इजेक्टेड
फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, चलो अब हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक से पहले अब हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लास्ट टॉपिक आया है जिसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस स्टॉपिंग पोटेंशियल से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, देखिए नोट करके आप कुछ लिखिए। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल when a charged particle moves under इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमारा एक चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। अब यहाँ देखिए हम जो पूरी की पूरी रामायण आपको सुना रहे हैं, किसके अंदर सुना रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर मैं चार्ज पार्टिकल पूछूं तो चार्ज पार्टिकल क्या होता है हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चार्ज पार्टिकल जो आपको मिला है वो मिला है इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखना कि हम पूरी की पूरी रामायण आपको सुना रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें सिर्फ एक ही चार्ज पार्टिकल मिलता है, वो मिलता है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं इमिशन इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन हमें मिलता कैसे है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जब लाइट इंसिडेंट करती है एक मेटल सरफेस के ऊपर। तो हम ये कह रहे हैं कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल का मतलब हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस इलेक्ट्रॉन का मैंने मूवमेंट दिखा दिया। सपोज करिए मैं यहाँ डायरेक्शन दिखा देता हूँ, तो मैंने ये डायरेक्शन ले ली एक्स डायरेक्शन। तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और मैं एक और केस लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने फिर से मूव करा दिया एक्स डायरेक्शन में। तो हम कह रहे हैं कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे, ये है मेरे पास केस वन। केस वन में क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, when electric field support the movement of charge particle, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को क्या करेगी बेटा, सपोर्ट करेगी। तो उस केस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं कैसे सपोर्ट करेगी। अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और आपको पता है हर एक नेगेटिव चार्ज को चाहत होती है कि उसको कुछ पॉजिटिव मिल जाए। तो इलेक्ट्रॉन को भी किस चीज की चाहत होगी, पॉजिटिव की चाहत होगी, क्योंकि हमेशा क्या होता है, अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट। ठीक है, सेम क्या होता है, रिपेल करते हैं, अपोजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को भी किस चीज की चाहत है बेटा, एक पॉजिटिव चीज की चाहत है। जैसे आपको चाहत है, ऐसे इलेक्ट्रॉन की एक चाहत होती है कि उसको क्या मिल जाए, कुछ पॉजिटिव मिल जाए। अब आपने क्या करा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप अप्लाई करते हो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एंड हो जाता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा एंड होता है नेगेटिव। अब हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, हमने क्या करा है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन में हमने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। हमने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया बेटा, अप्लाई करा। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करा, अब आप यहाँ देख सकते हो चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव एंड है, या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था। अब चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। वो तो मस्ती से जा रहा था, आगे देखा उसने कोई और जा रही थी, तो उसको देख के चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, और खुश हो गया, और क्या करेगा, और तेजी से मूव करना स्टार्ट करेगा। आपको इस तरीके से समझो, सपोज करो ये मैंने आप बना दिया आपका स्कूल, ये क्या है आपका स्कूल, और ये हो आप अपने स्कूल जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो, आप अपने स्कूल जा रहे हो। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको गलत बना दिया, मैं ब्लू कलर से बनाता तो ज्यादा अच्छा रहता। एक बार रुको, क्योंकि बॉयज के लिए ब्लू कलर रिप्रेजेंट किया जाता है ना, और गर्ल्स के लिए पिंक कलर। तो मैं क्या करता हूँ, एक ब्लू कलर से बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा अब ये कौन है, ये महाशय कौन है, ये आपको समझ में आ गया। ये महाशय क्या कर रहे हैं, ये महाशय अपने स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल का कलर हम कर देते हैं ग्रीन।
स्कूल का कलर हमने क्या करा, ग्रीन। अब इन महाशय इतने स्कूल जा रहे थे और इन्होंने देखा जब ये जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें कोई मिल गया, इन्हें कोई मिल गया, वो भी उसी डायरेक्शन में स्कूल की तरफ जा रहा था। ये क्या है, बनाइए चोटी, तो चोटी से समझ जाना कौन मिल गया इन्हें। तो इन्हें रास्ते में कोई मिल गया, ये महाशय क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, इन्हें देखा स्कूल के रास्ते में कोई मिल गया, तो अब ये क्या करेंगे, तेज तेज मूव करेंगे, क्योंकि इनको क्या मिल गई, जिस डायरेक्शन में ये जा रहे थे उसी डायरेक्शन में इनको एक मोटिवेशन मिल गई। तो ये क्या क्या करेंगे, तेज तेज मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या बोला, व्हेन ए इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को सपोर्ट करेगी तो चार्ज पार्टिकल बेटा क्या होगा, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। चार्ज पार्टिकल यहां लिख लो, चार्ज पार्टिकल बेटा क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट करेगा। चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज, आपको पहले दूसरा केस समझ लो फिर बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे केस 2 पढ़ाता हूँ आपको। केस 2 में क्या है, when electric field do not support या doesn't support charge particle movement, charge particle बेटा मूवमेंट। अब देखो आपने क्या करा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा है कि वो चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा। मतलब यहाँ देखो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से अप्लाई करा, ये है इलेक्ट्रिक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या होता है, पॉजिटिव एंड होता है, नेगेटिव एंड होता है। अब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था एक्स में और आपने जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के अपोजिट साइड अप्लाई करा। तो अब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, सोचेगा। इसको एग्जाम्पल से समझाऊं, फिर से वही एग्जाम्पल लेता हूं। ये हो गया आपका स्कूल और ये हो आप और आप जा रहे हो अपने स्कूल। ठीक है, और क्या हुआ, आपको मिला रास्ते में कोई और, इस बार कोई और जो है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में, किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आप क्या करोगे, आप आ जाओगे कंफ्यूज कि स्कूल जाऊं कि मैं पीछा करूं, कि मैं स्कूल जाऊं कि मैं इनका पीछा करूं। तो आप क्या करोगे बेटा, आप करोगे थिंकिंग, और थिंकिंग करने के बाद क्या करोगे, आपके कदम एक पॉइंट ऐसा आएगा, जैसे आपके कदम एक पॉइंट ऐसा आएगा आप रुक जाओगे और आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी और आप रुक के डिसाइड करोगे कि मुझे स्कूल जाना है कि मुझे पीछा करना है। तो यही होता है जब अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को, पहले हटा, मैं डिलीट कर देता हूँ ये सब चीजें। इस तरीके से आप समझो कि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करता, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल उस समय क्या करेगा, रिटार्ड होगा। चार्ज पार्टिकल क्या होगा, चार्ज पार्टिकल गेट रिटार्ड। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है जो कि चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस तरीके से अप्लाई करा कि वो चार्ज पार्टिकल के अंदर रिटार्डेशन लेके आ रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है बेटा जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे जो एनर्जी होती है, जिसको हम, ठीक है, जो एनर्जी होती है इसको हम क्या बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है Q इंटू बी, और बी क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो केस 1 में होगा क्या, केस 1 में क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वो इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहा है बेटा, सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो चार्ज पार्टिकल को सपोर्ट कर रहा है, सो इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू बी नॉट। इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, Q इंटू बी नॉट। आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इसका मतलब वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा है, और कितना एक्सेलरेट करेगा, सो दैट इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू बी नॉट। जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा, Q इंटू बी नॉट का। अब दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में आप क्या कर रहे हो, चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, आपने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। मतलब चार्ज पार्टिकल के अंदर क्या लेके आया है, वो रिटार्डेशन लेके आया है,
तो कितना रिटार्डेशन लेके आएगा कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू बी नॉट। आप इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू बी नॉट। अब एक बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है वो चार्ज पार्टिकल को सपोर्ट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी है वो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में ऐड होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी जनरेट कर रहा है वो एनर्जी क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल की एनर्जी डाउन हो जाएगी, और जितनी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डाउन होगी दैट इज इक्वल टू द एनर्जी अप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी सप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही बोल सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं यहाँ बी नॉट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, बी नॉट की, या फिर सिंपली आप इसको बी ले लो, एक काम करो अभी आप इसको बी ले लो, अभी आप इसको क्या लो, बी ले लो। तो बी क्या होगा, बी हमारे पास होगा वोल्टेज, बी क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस, बी क्या होगा हमारे पास, वोल्टेज डिफरेंस, या फिर हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से समझो बेटा, इसको समराइज करा रहा हूं क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो पूरा का पूरा इसी टॉप कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फिर से समझो, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल था, वो चार्ज पार्टिकल हमारा एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, आपने क्या करा, चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, अब आप जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करोगे, वोल्टेज डिफरेंस करके। तो आपने क्या करा, बी का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो इस बी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी जनरेट हुई इसको हम बोलेंगे क्यूबी एनर्जी। कितनी एनर्जी जनरेट हुई, क्यूबी इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये जो एनर्जी है चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में ऐड हो जाएगी, तो हम ये बोलते हैं द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब दूसरा केस देखो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल का रिटार्डेशन होगा। चार्ज पार्टिकल का रिटार्डेशन होगा, सपोज करो आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वोल्टेज पोटेंशियल था, वो वोल्टेज पोटेंशियल या फिर आप बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो कितना था, बी था। तो इस बी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक एनर्जी जनरेट करी, वो एनर्जी कितनी थी, वो एनर्जी आई क्यू इंटू बी की। अब ये एनर्जी क्या करेगी, चार्ज पार्टिकल के अंदर रिटार्डेशन लेके आएगी। जब चार्ज पार्टिकल के अंदर रिटार्डेशन लेके आएगी तो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू बी। क्लियर है? चल नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट पे हमारे पास पॉइंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको समझना है। सबसे पहले आप ये देखो हो क्या रहा है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मैं आपको किसके अंदर पढ़ा रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। तो बेटा मैंने एक इंसिडेंट लाइट को एक टारगेट प्लेट के ऊपर इंसिडेंट कराया, मैंने एक इंसिडेंट लाइट को टारगेट प्लेट के ऊपर इंसिडेंट कराया, जिसकी वजह से हमारे एक इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे, मूव करते करते बेटा कहाँ पे आ जाएंगे, कलेक्टर प्लेट पे। तो अगर मैं इन प्लेट्स के नाम लिखूं तो ये वाली प्लेट है हमारे पास टारगेट प्लेट, ये कौन सी प्लेट है, टारगेट प्लेट। और ये वाली जो प्लेट है इसको हम बोलेंगे कलेक्टर प्लेट। ये क्या हो गई हमारे पास, कलेक्टर प्लेट। तो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और मूव करते करते कलेक्टर प्लेट पे आ रहे हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे आएंगे वैसे ही फोटो करंट का क्या हो जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, फोटो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम समझ में आ रहा है। अब आप क्या करो बेटा, आप जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन, ये बेसिकली क्या है, एक फोटो इलेक्ट्रॉन। आप क्या करो, फोटो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है उस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो। तो फोटो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में मैंने मूवमेंट की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। तो आप कितना पोटेंशियल अप्लाई करो जिसकी वजह से, आप कितना पोटेंशियल अप्लाई करो जिसकी वजह से हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। नाम है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब आप कितना पोटेंशियल अप्लाई करोगे, पोटेंशियल का मतलब होता है वोल्टेज। अगर बच्चों को डाउट हो रहा हो कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है वोल्टेज। सपोज करो मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो बी नॉट रखा,
तो इस बी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने एनर्जी जनरेट करी, वो एनर्जी कितनी आ गई बेटा, Q इंटू बी नॉट। समझ में आ गया, कितनी एनर्जी आ गई, Q इंटू बी नॉट। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास क्या थी, एक काइनेटिक एनर्जी थी। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। अब आप क्या करो, आप बी नॉट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो। इस बी नॉट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी आएगी, वो एनर्जी कितनी आएगी, क्यू इंटू बी नॉट। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अंदर बेटा क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में क्या आएगा बेटा, रिटार्डेशन आएगा, रिटार्ड। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में क्या आ गया बेटा, रिटार्डेशन आ गया। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रोकना है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आप कैसे रोक सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन के पास जो भी काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास जो भी काइनेटिक एनर्जी थी, जिसको बोलते हैं केई मैक्स, आप जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो बी नॉट का, उस बी नॉट के पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी जनरेट हो रही है, वो एनर्जी हमारी इस केई मैक्स के इक्वल हो जाए। उस केस में क्या होगा, उस केस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाएगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर स्टॉप हो गया तो करंट अब फ्लो स्टार्ट, करंट नहीं फ्लो होगी, और करंट की, फोटो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये चीज ध्यान रखना है। फिर से समझो, स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या, मैटर सरफेस के ऊपर इंसिडेंट लाइट गिरी, लाइट का इंसिडेंट हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन निकले। अब वो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव करेंगे, और जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट की तरफ पहुंच जाएंगे, वैसे ही हमारी फोटो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो, आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है, और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का अपोज करे। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का अपोज करे मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में रिटार्डेशन लेके आए। तो सबसे पहले आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या लगाना होता है, आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है। अब आपने बी नॉट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा, कितना, बी नॉट का। इस बी नॉट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने एनर्जी जनरेट करी, वो एनर्जी कितनी थी, क्यू इंटू बी नॉट। अब इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी थी कुछ 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी थी। आप मानो कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, 1/2 mv²। पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने एनर्जी जनरेट करी, अगर वो एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करी, पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो एनर्जी जनरेट करी, वो एनर्जी किस डायरेक्शन में जनरेट करी, अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन में इतनी एनर्जी जनरेट कर दे सो दैट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट 0 हो जाए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट 0 करने के लिए आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो अक्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। समझ में आया? फिर से सुनो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट 0 करने के लिए अक्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड हम जितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं या अप्लाई करते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब जो आप अब पोटेंशियल बी नॉट अप्लाई कर रहे हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी क्यू बी नॉट जनरेट हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के जस्ट इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के जस्ट इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में। आई थिंक यहाँ तो कुछ समझ में आया होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। चलिए आगे बढ़े। तो यहां से अगर आप देखोगे व्हाट इज बी नॉट, बी नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स डिवाइडेड बाय क्यू। ना व्हाट इज क्यू, क्यू आपको देखना है। क्यू क्या होता है, क्यू होता है चार्ज ऑन पार्टिकल, चार्ज ऑन पार्टिकल। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको पता है जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा चार्ज कितना होता है, -1e का होता है। पर अगर हम चार्ज का मैग्नीट्यूड देखें, क्या देखें हम, चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड देखने पे चार्ज की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 1e आती है। कितनी आएगी, 1e आएगी। ठीक है, और ये कितना आएगा, 1e। और आपको पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, तो q इज इक्वल टू e इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे ध्यान रखना व्हाट इज q, q क्या है, चार्ज है ऑन अ पार्टिकल।
हमारे पास जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है 1e का। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1e का, और 1e को हम क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल? सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स डिवाइडेड बाय q, एंड व्हाट इज q? q इज इक्वल टू e, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लो, जो पोटेंशियल होता है बेसिकली वोल्टेज ही है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज डिफरेंस। तो यहाँ पे आप लिख लो यूनिट ऑफ बी नॉट इज वोल्ट्स। तो बी नॉट की जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है? वोल्ट्स होती है। ठीक है, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट होगी वो हम किस में पुट करेंगे? जूल में। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट हम किस में पुट करेंगे? जूल में। और यूनिट ऑफ क्यू, क्यू की यूनिट की बात करेंगे तो क्यू की यूनिट हम पुट करेंगे किस में बेटा? कूलाम में। किसमें पुट करना है? हमें कूलाम में पुट करना है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लेक्चर मैं छोटा रखूंगा क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास बोहर मॉडल है, तो मैं बोहर मॉडल आज स्टार्ट नहीं करने वाला, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगर आज स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है बोहर मॉडल की आप इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाओ, तो आज का लेक्चर को मैं थोड़ा छोटा ही रखूंगा, और यहाँ पे हमारा आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन रीड करते हैं। अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1550 एंगस्ट्रॉम। Emitted radiation strike on a metal surface of work function 4 electron volt. Then stopping potential of photoelectron, आपसे stopping potential of photoelectron पूछा है। तो stopping potential क्या होता है बेटा? अभी आपको जस्ट मैंने पढ़ाया है। stopping potential होता है V नॉट। stopping potential क्या होता है? V नॉट। और V नॉट कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी मैक्स डिवाइडेड बाय E। ठीक है, डिवाइडेड बाय E। क्लियर है? क्योंकि बेटा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो वैसे फॉर्मूला तो मैंने आपको क्यू पढ़ाया है, पर क्यू इज इक्वल टू ई ही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो आपसे ये कह रहा है एक आपके पास सोर्स है, ये आपके पास क्या है? एक सोर्स है। ये सोर्स किस चीज का है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब सोर्स ऑफ ईएमआर है। और यहां से क्या निकल रही है बेटा? एक रेडिएशन निकल रही है। क्या निकल रही है? सोर्स से एक रेडिएशन, और इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो आपको गिवन है लैम्डा। कितनी गिवन है? 1550 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो रेडिएशन है वो रेडिएशन क्या हो रही है? एक मेटल सरफेस पे स्ट्राइक हो रही है। तो इसको मैंने बना दिया अपना एक मेटल सरफेस। ये क्या है हमारे पास? मेटल सरफेस। समझ में आ रहा है? और इस मेटल सरफेस के लिए आपको वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन है। कितनी वैल्यू गिवन है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको मेटल सरफेस के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन है 5 इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपसे वी नॉट की वैल्यू पूछी गई है, तो आपको पता है ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसकी तो वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, के ई मैक्स की जरूरत है। तो आप के ई मैक्स बेटा कैसे निकाल सकते हो? के ई मैक्स कैसे निकाल सकते हो? एच न्यू, या फिर आप ऐसे निकाल लो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई। अब देखो फाई आपको किस में गिवन है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? एनर्जी ऑफ फोटोन इज 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ में आ गया? लैम्डा हमें किस में गिवन है? एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्डा अगर हमें 1550 एंगस्ट्रॉम गिवन है तो नैनोमीटर में कितना हो जाएगा बेटा? ये 155 नैनोमीटर। क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, मैं यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, इस वाले स्पेस में, इस वाले स्पेस में क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ मैं। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन यहाँ से देखो आप। चलो, तो अगर मैं एनर्जी ऑफ फोटोन निकालता हूं तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आ जाएगा? 1240 डिवाइडेड बाय 155। तो एक बार जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये आ रहा है 8, तो ये आ गया आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के ई मैक्स की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? के ई मैक्स की वैल्यू हो गई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5, और 5 की वैल्यू कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दैट इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के ई मैक्स की वैल्यू कितना आ गया? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे देखो बेटा बी नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स। अब के ई मैक्स की वैल्यू मुझे किस में पुट करनी है? जूल में। मैंने लिखवाया अभी आपको जस्ट, के ई मैक्स की वैल्यू आप किस में पुट करोगे? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किस में पुट करोगे? जूल में।
और ठीक है, और Q की वैल्यू किसमें पुट करोगे, कूलाम में, तो आपके पास जो B नॉट की यूनिट आएगी वो किस में आएगी, वोल्ट में आ जाएगी। तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है SI यूनिट में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, ये आपको पता है, डिवाइडेड बाय E। E कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से B नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वोल्ट। B नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, आंसर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 4 वोल्ट। तो इसी के साथ हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने क्या क्या पढ़ा है एक बार देखो, ये मेरा प्रीवियस लेक्चर है, एक बार मैं स्लाइड दिखा देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या थी, इसके बाद ऑब्जर्वेशन के एक्सप्लेनेशन क्या थे, उसके बाद ये सब मैंने सिखाया आपको कि एक फोटोन की एनर्जी का यूज कहाँ कहाँ होता है, 2 काम में यूज होता है। इसके बाद दिखाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर होना है तो नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी हैं, किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा, देन थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देन थ्रीशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। फिर हमने ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये आपको हमने लास्ट क्लास में कराया था। उसके बाद हमने आज क्लास में कराया आपको इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होता है। इसके बाद फिर हमने आपको पूरा इसको एक्सप्लेन कराया कि एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन द नंबर ऑफ फोटोन इमिशन पर यूनिट टाइम इंक्रीज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट इंक्रीज, ये आपको याद रखना है। फिर हमने आज न्यूमेरिकल कराया, कुछ नोट बताया। नोट क्या बताया कि जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप 2 तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हो, क्या तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को सपोर्ट करेगा या फिर अपोज करेगा। अगर सपोर्ट करेगा तो चार्ज पार्टिकल एक्सीलेट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज Q इंटू B, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में B पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से अप्लाई करते हो कि वो फोटोन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को अपोज करेगा, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट इज आल्सो इक्वल टू Q इंटू B। फिर हमने इस टॉपिक पोटेंशियल आपको पढ़ाया, मींस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन में आप इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाए। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाए मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, इसका मतलब करंट फ्लो जो है, फोटो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको बेसिकली क्या करना था, आपने क्या करा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन में एक V नॉट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू Q इंटू B नॉट। तो यहाँ से जो पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो आया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय Q। अब Q क्या होता है, चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1e का होता है। हमें क्या देखना है, मैग्नीट्यूड वाइज देखना है, तो मैग्नीट्यूड हमने इसकी वैल्यू रखी। याद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है काइनेटिक इसकी यूनिट्स का, काइनेटिक एनर्जी हमेशा जूल में रखो, C की वैल्यू हमेशा कूलाम में रखो, Q की वैल्यू हमेशा कूलाम में रखो। तो यहाँ से आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी यूनिट वोल्ट्स हमारी हो जाएगी। क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व करा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब आपका कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बोहर मॉडल्स। तो बोहर मॉडल स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप ध्यान रखना, हमने थॉमसन मॉडल पढ़ाया, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पढ़ाई, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड का हमने एटॉमिक मॉडल पढ़ाया। उसके बाद बीच में मैं 3 टॉपिक लेके आया हूँ। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद मैं 3 टॉपिक लेके आया हूँ। कौन कौन से, एक तो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ EMR, इसके बाद प्लांक क्वांटम थ्योरी, और फिर मैं लेके आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो ये कहती है कि EMR के पास क्या होता है, एक वेव नेचर होता है, पर जो हमारे पास प्लांक क्वांटम थ्योरी है वो ये कहती है कि EMR के पास एक पार्टिकल नेचर होता है। और इसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि जब भी एक लाइट इंसिडेंट होगी मैटर सरफेस पे, तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलता हूँ। बोहर मॉडल स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू और IIT JEE मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। में भी एक क्वेश्चन आपका बोहर मॉडल में से फंस सकता है। चलिए बच्चों, अब हम अलविदा लेते हैं आपसे, टाटा बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, लाइफ को एंजॉय करो, मस्ती करो। मिलता हूं मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, अगर आपको यार ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूं आगे लॉन्ग टर्म तक के लिए,
तो प्लीज यार इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। ओके, थैंक यू।